हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और आज के दिन की हमारी शुरुआत हुई कुछ इस तरीके से कि जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि बाबू का जो पैर का नाखून था, दाहिने पैर का नाखून था, वो टूट गया था, जिसकी वजह से उसके पैर में ना थोड़ा सा पस बन रहा था नाखून के पास, और उसका पूरा अंगूठा जो था ना पैर का, वो पूरा देखिए कैसे रेड हो गया है, और एकदम रेडनेस आ गई थी और एकदम सूजा हुआ लग रहा था, मतलब उसको बहुत पेन हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग उसको फिर जैसे ही हमने देखा तो हमने पहले उसको बीटाडीन से साफ़ किया और उसमें थोड़ी सी दवा लगाई। हमने कहा जब तक जाएंगे तब तक हम मतलब यहाँ पे बाबू को दवा लगा देते, तो वो थोड़ी देर उसको कुछ राहत मिलेगी और कुछ थोड़ा बेटर होगा। तो आज हम जैसे कि है, आप सभी जानते हैं आज है जन्माष्टमी का पर्व। तो आज जन्माष्टमी के पर्व पे हम लोग जाएंगे अपने घर पर, मतलब कि यशी के दादा दादी के घर पर जाएंगे। तो आज जन्माष्टमी का पर्व वहीं पे मनाना है हम लोगों को साथ में सबके। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी, कपड़े रख रही थी कि क्या पहना जाएगा। तो ये जो वो लहंगा मेरा था और ये यशी और बाबू के कपड़े हैं जो मैं शाम को पहनाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपने कुछ कपड़े रख रही थी, ऐसे ही एक दो जोड़ी रख लेती हूँ जब जाती हूँ तो यहाँ पे ये मेरा लहंगा था जो मैं रात में पहनने वाली हूँ जन्म के टाइम पे। और इस तरीके से तो ना धीरे धीरे मतलब मैंने कहा पैकिंग शुरू करी जाए, क्योंकि पैकिंग करते करते ही है ना हमको दिन हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह बाबू के पैर में जो चोट लग गई थी उसकी वजह से थोड़ा हमको लेट हो गया था घर के काम वाम भी समेटते समेटते। तो उसके बाद हमने फटाफट करी पैकिंग और तैयार हो गए हम लोग घर से निकलने के लिए जन्माष्टमी के पर्व के लिए। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है ना वो मतलब ऋषि के दादा दादी के घर पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, एकदम धूमधाम से सभी लोगों को बुलाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाने की तैयारी की गई है। तो उसी के लिए हम लोग भी निकल रहे हैं फटाफट। तो यहाँ पे बस मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पैकिंग करनी नहीं थी, मैंने बस एक दिन की पैकिंग की थी, क्योंकि ये था कि बस आज जा कर के कल हम वापस आ जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, सब बच्चे जब इकट्ठा होते हैं ना तो इन लोगों की शैतानियाँ ना डबल तिबल हो जाती हैं, तो सच बताऊँ। और फिर ये भी होता है कि अगर हम दादा दादी के घर ज़्यादा दिन रुक जाते हैं ना तो यशी जो है ना वो फिर लौटते समय बहुत अपसेट हो जाती है। मतलब जब भी वो दादा दादी के घर से वापस आती है ना, अगर वो रुक गई 1 हफ्ता 10 दिन या 2-3 दिन भी रुक जाती है ना, तो फिर वो वापस नहीं आती जल्दी, उसको अच्छा नहीं लगता है वापस आकर, वो बहुत बुरा फील करती है। तो इस वजह से अब मैं ज़्यादा समय नहीं देती हूँ, मतलब ज़्यादा समय नहीं रुकती हूँ वहाँ पे, जाती हूँ और एक दिन में वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है वहाँ से आती हूँ तो और बच्चे भी आपस में घुल मिल इतने, भाई बहन है सब, तो घुल मिल इतने गए कि वो लोग भी जब वापस आते हैं ना, यशी भी छोड़ के आती है तो बहुत अपसेट हो जाती है, 1-2 दिन फिर खाना नहीं खाती है, इस तरीके से कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं रुकती हूँ अब वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यशी रेडी हो चुकी हैं पूरी तरीके से, बाबू भी रेडी हो गए थे और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी, तो हम सब रेडी हो गए थे। अब यहाँ पे ड्रेसिंग की बारी थी, यशी की ड्रेसिंग की बारी थी, क्योंकि यशी को कपड़े तो पहना दिए थे और ड्रेसिंग इनकी करनी थी चेंज। तो मैंने फटाफट यशी की ड्रेसिंग करी, लेकिन ये बाबू ना हमेशा परेशान करता रहता है, ये यशी की ड्रेसिंग करने ही नहीं दे रहा था। फिर किसी तरह से मैंने इनको बहला के इधर उधर यशी की ड्रेसिंग कर दी फटाफट जल्दी से। और ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि यशी की ड्रेसिंग ना डेली करने के लिए बोली गई थी, तो साफ़ सुथरी हमने कहा करके चलते हैं ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए यशी ड्रेसिंग के बाद एकदम रेडी हो गई हैं, पट्टी लगा के, चश्मा लगा के। तो यहाँ फाइनली हम सभी रेडी थे और पैकिंग भी हो गई थी हमारी। तो उसके बाद मैंने ना अभी देखिए सुबह से अब मुझे ना नाश्ता करने का मौका मिला, मतलब सुबह में मैंने आलू के पराठे बनाए थे नाश्ते में, वो नाश्ता मैं अब 12 बजे कर रही थी दिन के। और यहाँ पे यशी और बाबू दोनों अपने खेल में लगे हुए थे। यशी हमेशा से यही करती है, वो गाड़ी को बैठ जाती है गाड़ी पर और बाबू हमेशा पीछे धक्का लगाता रहता है यही इनका हमेशा का खेल चलता रहता है। और उसके बाद हम सब रेडी होके बस निकल रहे थे और फाइनली हम लोग दादी दादा के घर पहुंच गए हैं। यशी के दादी दादा के घर पहुंचते ही देखिए कैसे यशी सात्विक ना अपनी शैतानियों में लग गए हैं, अपनी मतलब वही शैतानी जैसे वो घर पे करते हैं शैतानियाँ, वही सही शैतानी वो वहाँ भी कर रहे थे। और यहाँ ना यशी जब आई है ना तो यशी को आके ना अपने दादा से कुछ ज़्यादा ही एकदम प्यार आ रहा था दादा पे,
दादू पे, तो वो दादू से ना एकदम चिपक गई थी जाके। और ये देखिए कैसे दादू के गोदी में ही जाके लेट गई थी कि मुझे यहीं सोना है। तो जैसे यहाँ गई, मुझे यहीं सोऊंगी, मैं यहीं पर ही सोना है। और बाबू भी वहीं पर थे। तो फिर फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट की सजावट, जो कि जन्माष्टमी की सजावट थी। मेन काम था, शाम को पूजा थी क्योंकि जन्माष्टमी की। तो फिर हम लोगों को डेकोरेशन करनी थी। तो यहाँ पे भैया ने डेकोरेशन वाला डिपार्टमेंट संभाला, क्योंकि इसमें ना ऊपर चढ़ चढ़ के बहुत जगह सब झालर बांधनी थी। तो ये काम ना भैया ही कर सकते थे। और मुझे दिया गया यहाँ पे बलून फुलाने का काम। तो मैंने क्या किया ना, फटाफट कमरे में बैठ गई चुपचाप, क्योंकि बच्चों की नज़र में अगर बलून आ रहे थे ना, तो वो लोग फुला, मतलब मैं फुला रही थी और वो लोग फोड़ रहे थे, खेल रहे थे। तो इस वजह से मैं चुपचाप एक कमरे में बैठ के मैंने फटाफट सारे बलून फुला दिए। और ना बलून फुलाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कोई ऐसा ना स्ट्रेस वाला काम नहीं मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट ना सारे बलून मैंने फुला दिए। और कहते हैं बलून फुलाने से ना फेफड़ों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए आप भी ना मशीन से फुलाने की जगह बलून्स को मुंह से फुलाइए। तो उससे आपके फेफड़ों में अगर कोई भी दिक्कत होगी ना, आपके फेफड़े अच्छा मतलब ऑक्सीजन पास करते हैं, जिससे आपके फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं। और स्वस्थ हैं या नहीं है ये भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे फाइनली एक एक करके मैंने सारे ही बलून फुला दिए। तो देखिए मैंने कितने सारे बलून फुला के रख दिए हैं एक एक करके। और यहाँ पे इतने सारे बलून मैंने झटपट फुला दिए, मतलब मैंने 10 से 15 मिनट में इतने सारे बलून फुला दिए थे, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। और ये देखो इतने सारे बलून मैंने फुला लिए थे। मैंने कहा वाह यार, कुछ ज़्यादा ही जल्दी फुला लिए मैंने। और मैंने काम भी जल्दी किया था, क्योंकि अभी ना डेकोरेशन का पूरा काम बचा था, खाना बनना बाकी था। तो मैंने कहा जल्दी काम निपटाया जाए। तो यहाँ पे ये देखिए बलून सारे फूल चुके हैं। और अब हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोगों का गाना बजाना होगा। तो इसलिए यहाँ तक पूरा हॉल तक का सजावट की गई थी झालर लगा के। तो यहाँ पे सात्विक से ना झालर ले ली गई थी, जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर निकाल रहे थे, मुझे काट रहे थे, आके दांत काट रहे थे। और ये यहाँ पे दादी, यशी की दादी और मतलब मौसी जी, यशी की मौसी दादी, दोनों लोग मिलके यशी के चाचा की हेल्प कर रहे थे सजावट करने में, झालर लगाने में। क्योंकि मैं ना ये स्टेयर्स चढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो मुझे तो लगता है जैसे मैं गिर ही जाऊँगी। तो इसलिए ये काम भैया ही कर रहे थे। तो सब जगह उन्होंने चढ़ के सब झालर लगाई है, बलून्स लगाए, मतलब डेकोरेशन का ना पूरा काम भैया के हाथ में ही था। सारा डेकोरेशन उन्होंने ही किया। और यहाँ पे बच्चे जो थे वो अपनी मस्ती में लगे हुए थे, खेलने में। और देखिए यहाँ पे कैसे देशी तो आके ना अपने बहन के साथ ऐसी मगन हो जाती हैं जैसे कि पूछो ही मत, कि लगता ही नहीं ये लोग दूर रहते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम है इन लोगों में। और यहाँ पे मम्मी आलू काट रही थी सब्जी के लिए, रात के खाने के लिए, क्योंकि रात में खाना बनना था, पूड़ी सब्जी खीर ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने बनाई सबके लिए चाय। और यहाँ खाने का डिपार्टमेंट ना सुमा ने लेके रखा था, मतलब मेरी देवरानी है जो, उन्होंने, क्योंकि वो फास्ट थी तो उसने था कि खाना का सारा भोग मुझे बनाना है। तो यहाँ का खाना का पूरा डिपार्टमेंट उसी ने लेके रखा था, वही बना रही थी खाना यहाँ पे। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना था, आज मैं बिल्कुल फ्री थी। मुझे आज महसूस हो रहा था कि जैसे आज लग रहा था कि मैं जिठानी बन गई हूँ। दोनों हाथ से काम पकड़ो, ऐसे ऐसे काम पकड़ो, ऐसे ऐसे काम पकड़ो, हाँ बस खड़ी रहो। और यहाँ पे ये यशी और धरा ने काम जो छोड़ेगा उसको मारेंगे डंडे से। इस तरीके से मिल रही थी, यहाँ पे उठक बैठक के लगे थे। और हम लोग घर के अंदर डेकोरेशन करने में बिजी थे, और फिर बाहर लॉन में पानी का पाइप चला के खूब पानी खेल रही थी दोनों बहनें वहाँ पे खूब छछाई कर रही थी पानी में बैठ के। और मतलब अगर हम लोग देखते ना तो ये लोग वहीं रोड पोड भी रही थी। और जैसे कि पत्ती थी जो कि अभी भीगाना नहीं है, क्योंकि घाव है, अगर पानी जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे उठक बैठक करने के लिए, लेकिन यशी तो बहुत इंजॉय कर रही थी, मतलब उनके लिए सजा भी एक इंजॉय है वहाँ पे, उनको मज़ा आ रहा था कि मैं डांट कर रही थी और सजा दी गई थी। तो इस तरह ये है हमारी फाइनल सजावट का लुक। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा घर ना सज गया। और अब की बारी थी गुब्बारे फुलाने की, भैया और मौसी जी की। तो यहाँ पे भैया और मौसी जी गुब्बारे फुला रहे थे। तो फ्रेंड्स, कृष्ण जी का जन्म और पूजा की जो भी विधि है वो हम आपसे कल ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो आप लोग कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। और फ्रेंड्स, अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर
और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कुछ इस तरीके से गया हमारा पूरा दिन आज जन्माष्टमी का, और शाम की फाइनल सजावट और पूजा। और हम लोगों सब लोग राधा और कान्हा बने थे, वो सारे लुक आपके साथ शेयर करूँगी कल की वीडियो में, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा।